अगर संत मिल भी जाए तो आप जैसी संगति मिलती नहीं। अगर आप जैसी संगत जिनको मिल जाए, समझो जीवन का साफल्य है। अधिकार उनका क्या कहूँ, वो शहंशाह के तुल्य है। तो आप जैसी संगत आपको मिल गई, गुरु महाराज मिल गए, तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में अरबों खरबों बार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद यहाँ उपस्थित अगल बगल से आए हुए हमारे माता पिता तुल्य बुजुर्ग भाई और बहनों, बच्चे और बच्चियों, सबके चरणों में मेरे दोनों हाथ और तीसरा मस्तक रख के प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। और बहुत कम समय में मुझे 40 मिनट दिए गए हैं, उसके अंदर जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये मैं तो सत्संग सुनाने के लिए, सुनने के लिए आया, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, मुझमें बहुत सारी कमियां हैं, ताकि मिल जाए कुछ और बढ़ जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात ये है कि सत्संग जो होते हैं, जैसे अब कल की बात, सत्संग देखिए, सत्संग ये जितने अभी तक सत्संग हुए, जितने वक्ताओं ने अभी तक सत्संग किए, ये सत्संग नहीं है। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मराठी जानता हूँ, हिंदी बड़ी मुश्किल से जानता हूँ। अगर लैंग्वेज मिस्टेक होती है तो माफ़ कर देना। तो बात ये है कि सत्संग नहीं है। और कहीं आपको अगर मेरी कुछ बात टेढ़ी लगी, टेढ़ी तो होती नहीं है, सत्संग पूरा सुनिएगा, बाद में मुझे आप पूछ सकते हैं। बीच में कहीं लगेगा आपको कि ये गलत है, लग सकता है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा ये सत्संग नहीं है। सत्संग आज तक किसी ने सुनाया नहीं, बुरा लगेगा आपको, मैं मेरी नहीं, गुरु महाराज की बातों में कहता हूँ, गुरु महाराज ने भी आज तक सत्संग सुनाया नहीं। मेरी बात है, गुरु महाराज ने कहा है, बच्चों मैंने आज तक आपको सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, हमारी बदकिस्मती कि सत्संग सुनाने की जमीन आज तक तैयार नहीं हुई, इसलिए गुरु महाराज ने हम और आप लोगों को सत्संग नहीं सुनाया। बाकी है सुनाना। सत्संग का मतलब जान लीजिए, सत्संग एक सेंटेंसेस है। सत्संग मतलब क्या है? सत्य मतलब संग इज इक्वल टू सत्संग। ठीक है, सत्य और संग का मिलाप, इसको कहते हैं सत्संग। तो फिर सत्य तो सत्य, संग का मतलब है जुड़ना, मिलना। ठीक है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य को जब आप मिलोगे, सत्य को आप जब मिलावट करोगे तब सत्संग होगा। लेकिन सत्य है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई सत्य नहीं है दुनिया में, विश्व के अंदर कोई सत्य नहीं है। अगर आपके नजर में हो तो मुझे बता दीजिए। मैं कहूँ कि चलो मैं फलाने दिन आऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाऊँगा, सत्य नहीं है। अपने द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने वादा किया था कि मैं हाथ में सुदर्शन नहीं उठाऊंगा, उन्होंने उठाया, सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? क्या आप कोई बता सकता है सत्य क्या है दुनिया में, विश्व के अंदर सत्य क्या है? ये दुनिया और रिश्ते नाते, सब परिवार को, दुनिया को, रिश्ते को, नाते को एक दिन छोड़ना है। हयात और मौत क्या जिंदगी उसकी अमानत है, सभी न सभी को एक दिन मौत का कर्जा चुकाना है। कब्रिस्तान ही हमारा ठिकाने, मौत एक सत्य है, बाकी सब झूठा है। एक दिन सबको मरना है, यही सत्य है। और इस मौत को गले लगाने का नाम सत्संग है। कैसे लगाओगे भाई, कैसे लगाओगे? ये बाबा जी के अलावा कोई विश्व के अंदर कोई माइकल लाल ये कर नहीं सकता। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, जिस दिन मुझे लगेगा कि सत्संग सुनाने की जमीन तैयार हो गई है, उस दिन मैं सत्संग सुनाऊंगा। चाहे 40 साल का नामदानी है, 4 साल का नामदानी है, और जो खाली जय गुरुदेव नाम की माला जपता है, वो सत्संग में अगर बैठ गया, मैं जब सत्संग सुनाऊंगा तो उसी समय उसकी आंख खुल जाएंगी, रील चलेंगी, वो बैठा तो यहाँ रहेगा, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के धाम चलेगा, वहां से जाएगा और नीचे आएगा। ये मेरा सत्संग रहेगा। वो सत्संग सुनाना गुरु महाराज का बाकी है। और मैं तो कहता हूँ कि सत्संग आपने मुझे बोलने को दिया, मुझे मेरे मन में जो आएगा वो बोलूंगा। लेकिन बात ये है कि अभी एक गुरु भाई ने बीच में, हमारे दादा गुरु जी ने पूछा था कि किसको सवाल पूछना है, वो बेचारे उठ गए। उन्होंने कहा कि मेरा ये सवाल है। बाकी लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता कि जहाँ भी 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का कार्यक्रम होता है, तो जैसे दादाजी ने कहा, दादा जी ने कहा कि आपके मन में तो शंका है, उसका रिपोर्ट बनाइए और लोगों के बीच में, वक्ताओं के बीच में रखिए कि ये उनकी समस्या है, और जिस पर्याय से उनका समस्या का समाधान करना है वो करेंगे भाई। उनका सवाल था, वो दादाजी आप यहाँ पर हैं,
नहीं होंगे, है ना यहाँ पर? कहाँ है? बाबा जी ने कहा है कि बच्चों मेरा नाम देख, बुरा मत मानना, मैंने पहले हाथ जोड़ा कि आपको लगेगा कि ये अपोजिट, बाबा जी के अपोजिट में चल रहा है। नहीं, इस बात को ध्यान देने के लिए संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इधर का उधर हो सकता है, सूरज पूरब से निकलने वाला पश्चिम की ओर से निकलता है। गुरु महाराज ने कहा, मैंने सुना है, एक बच्चा आकर के कहे गुरु महाराज आज विजय ने अपने विधान को पलट दिया, पूरब से निकलने वाला सूरज आज पश्चिम की ओर से निकल रहा है। मैं मानूंगा बच्चा हो सकता है। एक बार सृष्टि अपना क्रम बदल सकती है, पूरब से निकलने वाला सूरज पश्चिम की ओर से निकल सकता है, लेकिन ये बाबा इस मन से जो बात करेगा वो कभी मिथ्या नहीं होगी। कहा था आपने सुना है? हाँ। तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों ये जय गुरुदेव नाम आपका नहीं, मेरा, किसी नदी का, नाले का, पहाड़ का, जंगल का, किसी का नहीं है। ऊपर वाले उस मादी का, उस खुदा का, उस परवरदिगार का नाम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। ये कहा था बच्चों, अगर आपके ऊपर मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, कहा था, सुना है आपने? अगर मिस्टेक हो तो तुरंत बोल देने का। कहा था, सुना है आपने? हाँ। तो अगर आपको कई कठिन समय आता है, जरूरत पड़ती है, कठिन समय आता है, तो आप जय गुरुदेव नाम को पुकारना, तुम्हें मैं मिलूंगा। कहा था, यही सवाल उस आदमी का था, उस मेरे गुरु भाई का था। ये तो मेरे मन में भी थे। मेरे पास ऐसे सवाल है कि शायद कोई उसका जवाब दे सकता है। बहुत सवाल है, वो सबके सवाल है। उस सवाल में चर्चा करो, फिर देखो सत्संग क्या होता है, देखो अंदर की आत्मा क्या चलती है, क्या लील होता है, कैसे परिवर्तन नहीं होता लोगों के अंदर। तो बात उन्होंने कहा था कि आप जय गुरुदेव नाम को पुकारो, मैं मिलूंगा। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ, मेरे पीछे बोला, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी मैंने जय गुरुदेव नाम को पुकारा। बताइए मुझे गुरु महाराज कहाँ मिले? बताओ मुझे गुरु महाराज कहाँ मिले? मैंने जय गुरुदेव नाम को पुकारा, आपने भी पुकारा, लेकिन गुरु महाराज मिले कहाँ? नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि मैं साक्षात प्रकट होऊंगा। यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि बात क्या है। और मैंने पहले भी कहा कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज मिलेंगे, पुकारने पर भी मिलेंगे, लेकिन ये पुकारना। अब थोड़ा रिवर्स जाइए, जल्दी हो सके, लंबा शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बात ये है कि जैसे आप साधना करते हो, बराबर, ये माला होती है, तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये बताने का मतलब इससे ताल्लुक है, ये जय गुरुदेव नाम का इससे कांटेक्ट है करके बता रहा हूँ। तो आप जब साधना करते हो तो हम लोग को 8 माला दी गई है। पहले नाम जय गुरुदेव की, दूसरे 5 मणि 1 मणि पर, तीसरा 5 नाम अलग अलग, कितने हुए? 7 7। इसके बाद लास्ट में जय गुरुदेव। ठीक है, अभी बाकी लोग कहते हैं कितने दिन से साधना कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये तो 15-20 दिन के अंदर आँख खुल जाती है। हम तो 20-20 30 साल हो गए, कुछ नहीं। मतलब क्या है? मतलब गुरु महाराज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बात सही है, लेकिन बात ये है कि आप जब एक जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो जय गुरुदेव स्पष्ट रूप से लेना। पास में लोगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, रूट छूट जाएगा। मेरा नाम धनराज भाई। कोई अगर बोलेगा, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, धनराज भाई, कोई बोले धने इधर आ, बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। कर कुछ नहीं सकता, आपका बिगाड़ नहीं सकता, बुरा लगेगा अंतर में। उसी तरह ये हमारे जो जय गुरुदेव नाम छोड़कर जो 4 नाम है, उस पे हर नाम पे बिंदी है। अगर वो बिंदी छूट जाती है हमारी, तो धनराज का धन्य हो जाएगा, मुझे बुरा लगेगा। वो तो सर्वमान शक्ति है, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वर्ग मूर्ति पाताल, इसके ऊपर राज करने वाले सबसे पहले ईश्वर भगवान, फिर इसमें ब्रह्मा, पारब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। तो ये जब हम नाम लेते हैं तो इनके नाम में अगर कुछ मिस्टेक होती है तो ये ऐसा तमाचा मारेंगे। हिंदुस्तान की बात तो अलग, विश्व के अंदर ऐसा कोई माई का लाल नहीं, उसके थप्पड़ से बच पाओगे। तो ये जो है, नाम में मिस्टेक मत करो, ठीक है? सही ढंग से नाम लो, सही ढंग से नाम लो। भले टाइम लगे कोई बात नहीं, टाइम लगे कोई बात नहीं, आधा घंटा इसमें लगे सुबह में कोई बात नहीं, साधन भजन साइड में रहने दो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो आपने नाम लिया तो स्पष्ट रूप से लेना, स्पष्ट रूप से जय गुरुदेव जय गुरुदेव। 1 हफ्ता प्रयास करो, जितने आप जुड़े। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता के जाऊंगा। तो स्पष्ट रूप से जय गुरुदेव नाम लेने का।
नामों पाँचों नाम लेने का। इसके बाद में अगर आपका ट्रायल हो जाता है, ट्रायल तो हो ही गया है, एक काम करना, ये कोई मेरे भंडारे से नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं की बात नहीं है। गुरु महाराज के आथान सागर से घड़ा भर के लाया हूँ। घड़ा भर लाने से आथान सागर में क्या कम होता है, कुछ फर्क पड़ेगा? उसमें से लोटा भर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात ठन ठन गोपाल है। तो फिर इसके बाद में स्पष्ट रूप से लेने लगे। एक काम करना, होठ तारीख बंद करना और अंदर ही अंदर जीभ हिलाना, और जीभ हिलाने से फिर होठ बंद, बिल्कुल चीटी बड़ा अंदर जा पाए क्या कर लेना, और जो है जो अंदर ही अंदर जीभ से लेना का। जैसे अब अंदर ही अंदर जीभ से लोगे, अगर आपको 20 मिनट लगते होंगे तो इससे 10 मिनट ज्यादा लगेगा, 30 मिनट लगने दो। एक हफ्ता ट्रायल करो, एक महीना ट्रायल करो। जिस दिन आपको लगेगा कि हम इससे फलित हो गए, हम इससे कामयाब हो गए, तो बंद करो। इसके बाद में ऐसा सुमिरन करो, वो तो प्याक, जीभ भी प्याक। दांत है ना, दांत को जीभ टच कर दो, ना होठ हिलने पाए ना जीभ हिलने पाए, फिर सुमिरन करो, फिर सुमिरन करो। अब सवाल पैदा होगा, कैसे सुमिरन करेंगे भाई? जब जीभ भी नहीं हिलती, होठ भी नहीं हिलता, तो हम सुमिरन कैसे कर पाएंगे? ठीक है, बताता हूँ। आप प्याग करो, जीभ ऐसे होठ प्याग करो, जीभ प्याग करो। न जीभ हिलती है न होठ हिलता है। और हमारा दूसरा नाम तो ये है कि हमको आजकल की तरह बड़ा मुंह फाड़ना पड़ता है, जब भी वो दूसरा नाम लिया जाता है। ठीक है, तो बिना होठ हिले, बिना जीभ हिले आप नाम कैसे लोगे? श्वास चलती है हमारी 24 घंटे, एक मतलब 24 घंटे में 21,600 श्वास चलते हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में चलती है। और इस हिसाब से हमको 100 साल की आयु मिलती है। हम काम वासना में, गैर गलत काम में जब ज्यादा श्वास खर्च करते हैं तो 60, 70, 80 में खत्म हो जाते हैं। कुछ बचा के रखते हैं तो 10-20 बरस आगे बढ़ जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं तो श्वास से अपना नाम लो। श्वास जब चलती है, अंदर बाहर होती है, उसे नाम जपो। 40-45 मिनट लगने दो। 5 मिनट 10 मिनट साधन और भजन करो, लेकिन ये लगने दो। और जब ये करोगे, शायद कोई करता होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। और अगर आपको आदत हो जाएगी, आप ऐसा करोगे, तो आइए मेन पॉइंट पे, बाबा जी का नाम ही मिलेगा। इस बात को आइए, जब हर आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई बंदेगा कोई चढ़ेगा सिंहासन, कोई बंदेगा जंजीर। इस मुताबिक जो धरती पे आया है उसको जाना पड़ेगा। जब हमारा अंतिम समय आएगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, जब हमारा अंतिम समय आएगा तो क्रिया क्या होती है? ऐसा कोई गांव में कोई मकान नहीं है जिसके अंदर कोई गुजरा नहीं है। ठीक है, तो जब पड़ता है चारपाई पे, तो उसके तो पहले पैर सुन्न होते हैं। चाहे उसमें सुई डालो, कुछ उसको तकलीफ परेशानी नहीं होती, सुनो, क्योंकि सिमटा होता है। यही तो क्रिया हमको साधन में करनी पड़ती है। नहीं होता है, इसमें लास्ट में वही क्रिया होती है। जब सुन्न होते हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, आंखें जैसे एकदम पड़ जाती हैं, न हिलती है न कुछ नहीं है, पापड़ी कुछ हिलती नहीं है, कुछ नहीं है। आपने देखा है, लेकिन समझ में आती नहीं बात, इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आंखें एकदम ठीक जाती हैं, ये हो जाती है, रुक जाती हैं, अपनी इधर उधर हिलती नहीं है। मुंह जो है वो बंद हो जाता है। वो कभी कभी हाथों से इशारा करे तो भी वो हाथ नहीं उठते, पैर नहीं उठते, वो कुछ नहीं कर पाता। पर अभी तो आदमी लिख के बोल सकता था उस वक्त की घटना, लेकिन कुछ नहीं, ना हाथ काम आता है, ना पैर काम आता है, ना जीभ काम आते हैं, ना होठ काम आते हैं, कुछ भी नहीं। खाली यहाँ धड़कन चलती है, यहाँ धड़कन चलती है। आदमी कुछ समय तक जिंदा रहता है। तो जिंदा क्यों रहता है? श्वास उसकी चलती है, उसकी सिर्फ श्वास चलती है। और जब भी वो जिंदा रहता है, कुछ उसके पास समय होता है, मिनटों का, घंटों का, मिनटों का कुछ समय होता है, उस तक उसकी श्वास चलती है। और जब उसको आदत हो जाती है, उस वक्त वो जरूर नाम कैसे लगेगा? हमको तो जोर से चिल्लाने की आदत है, जोर से बोलने की आदत है। अगर हमने ये ट्राई किया और हम मुंह बंद, जीभ बंद, और हम उसी तरह से सुमिरन करते हैं, तो हमको आदत हो जाएगी। चाहे हमारे हाथ बंद हो जाओ, चाहे हमारे पैर बंद हो जाओ, चाहे हमें आंखों से ना दिखे, चाहे हमारे होठ ना हिले, चाहे हमारे जीभ ना हिले, उस वक्त आप उस गुरु महाराज को अंदर ही अंदर श्वास से जय गुरुदेव बोलोगे। किसी को नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपके सामने गुरु महाराज खड़े रह जाएंगे।
ये उनका जय गुरुदेव। ये उनका सवालों का जवाब है। ये है हकीकत है, यही हकीकत है। फिर रही दो किस्म के, मुझे तो पता नहीं आप किस किस्म से हैं, लेकिन मैं बाबा जी हाँ इस बात से बिलोंग करता हूँ, इस बात पे मेरा भरोसा है। मुझे पता नहीं आप किस बात से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी को अगर आपने सामने लाया, एक आदमी ऐसा है कि बाबा जी इस दुनिया से चले गए, उसके पक्ष में कई सारे लोग हैं। दूसरा आदमी ऐसा है कि बाबा जी नहीं गए, मैं भी ऐलान करता हूँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मेरे पक्ष में भी कई लोग होंगे, कौन कौन क्या कहे मुझे मतलब नहीं है। दोनों पक्ष के लोग ध्यान से सुनिएगा, दोनों पक्ष के लोग साबित नहीं कर सकते। बाबा जी चले गए वो भी साबित नहीं कर सकते, बाबा जी आए वो बोलेंगे दिखाओ कहाँ से कैसे साबित करें। लेकिन मेरी बात सुनो, बाबा जी चले गए उनके लिए किस्सा खत्म, ठीक है। बाबा जी चले गए उनके लिए किस्सा खत्म। चले गए, घर में का परिवार का आदमी जब 50 रुपए मांगता था तो 100 रुपए देता था। चले गए वो, कौन देगा? फोटो के पास जाओगे आप, दादाजी मुझे 50 रुपए दो, 5 का नोट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। चले गए, छोड़ दो, उनके लिए सब छोड़ दो। लेकिन जो है उनके लिए है कैसे है? सीधा साधा। आपके दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, सबर बेसबर में कटने का समय का वक्त अगर आता है, परेशानी हमारी दूर नहीं होती, देवी देवताओं को पास जाके उनको परेशान किया हमारा काम हो जाए नहीं होता है, तो बाबा जी के तस्वीर के पास चले जाना, 10 भरी कहानी में आपने समस्या रखना और कहना कि बाबा जी मेरा काम दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा। अगर आपका काम बन जाता है तो आपको आम खाने से मतलब है, गुटली गिरने से कोई फायदा नहीं है। आपका काम बन जाता है तो समझ लो गुरु महाराज यहाँ पर है। और जो कहते हैं गुरु महाराज चले गए, भाई इस मंच पे यहाँ पे होने वाले कार्यक्रम पे गुरु महाराज के वचनों को मद्देनजर रखते हुए सबके सामने ऐलान के साथ कहता हूँ कि अगर कोई साबित कर दे कि गुरु महाराज चले गए तो मैं अभी और इसी वक्त प्रण लेता हूँ गुरु महाराज के सामने परिवार को छोड़ दूंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, उसके पीछे लोटा लेके जाऊंगा। वो टट्टी जाएगा तो लोटा लेके उसके पीछे जाऊंगा। सारे आम वादा करता हूं, अगर कोई साबित कर देगा तो। नहीं तो मैं बाबा जी धरती में है और कहीं नहीं गए, इस बात को मैं प्रमाणित करके दिखाता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि इधर का सूरज इधर लग जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या नहीं होगा। बच्चों, हम आए वही जैसे जहां तुम्हारो दाम, तुमको निज घर पहुंचानो एक हमारो काम। मैं आपको अपने घर पहुंचाने के लिए आया हूं और कलयुग में इतना बड़ा जहाज लगाऊंगा कि सारे जितने 84 लाख योनियां हैं, 30 लाख सावर हैं, 27 लाख उपमज है, फिर 14 लाख, फिर 9 लाख, फिर 4 लाख, 84 लाख की योनियां में चीटी चलती, उसके अंदर भी जीवात्मा है, हाथी चलते उसके अंदर भी जीवात्मा है। सारे जीवात्मा अगर एक साथ में बैठ जाएंगे, सारी जीवात्मा अगर एक साथ में मेरे जहाज में बैठ जाएगी तो भी मेरी 2 सीट खाली जाने वाली है, तो भी मेरी 2 सीट खाली जाएगा। ऐसा नहीं कि बस आ गई है, 50 आदमी की बस है, 60 आदमी 10 आदमी पीछे रह जाए, ये कभी होने वाला नहीं है। बाकी देरी आपसे होगी, आपको बैठना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरी 2 सीट खाली जाएंगी। और मैंने अभी सत्संग सुनाया नहीं, तो मुझे बताइए, जब गुरु महाराज ने कहा कि मैंने अभी सत्संग सुनाया नहीं, 10 माह पूर्व मैं घोषित कर दूंगा, तारीख फिक्स कर दूंगा कि इतने 10 माह के बाद इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सतयुग आएगा, उसके पहले मैं सतयुग महायज्ञ करवाऊंगा। ये गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है। तो क्या आप जैसी गुरु महाराज की बातें हैं, मिथ्या वादा करते हैं, हैं? और आप हम जैसे जब छोटा बच्चा रहता है आपके पास, रात का समय होता है, बच्चे आगे चल, बच्चे तो आगे चल, मैं लाइट दिखाता हूँ। छोटे बच्चों को आगे चलते हैं, बाद में वो पीछे चलते हैं, कुछ गड़बड़ी होती है तो पीछे वाले को होती है, बच्चा सुरक्षित रहता है। तो फिर आप मतलब आपके हमारे आपके बाप और हम बच्चों को पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे, ऐसा कभी होता है? रामायण महाभारत सत्संग नहीं होता दोस्तों, रामायण महाभारत कहानी किससे सत्संग नहीं होता है। लेकिन सत्संग हमारे कंप्यूटर में, हमारे दिमाग के कंप्यूटर में बात नहीं जाती, इसीलिए रामायण महाभारत का सहारा लेना पड़ता है। तो एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। प्रभु रामचंद्र जी वनवास में चले गए, वनवास में चले गए, जाने के बाद बहुत समय काटा, पाँव में कांटे चुभे, ये परेशानी बहुत हुई। परेशानी बहुत होने के बाद आप गुरु महाराज के शिष्य हो,
मानते हो इस बात को, तो हर इसमें, ये पेड़ पौधा है इसमें भी शक्ति है, ये मिट्टी है इसमें भी शक्ति है, जितने भी है इसमें भी शक्ति है, आप मानते हो। पहाड़ पर्वत में भी शक्ति है मानते हो, जल में भी शक्ति है आप मानते हो, बराबर। तो चल जाने के बाद वन देवी परेशान हो गई और वन देवी साक्षात प्रकट हो गई राम जी के सामने। वन देवी साक्षात प्रकट हो गई और कहा कि प्रभु जी बोलिए आप क्या चाहते हो, आप हमें आदेश दीजिए। रामचंद्र जी ने क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा कि आप अगर देना ही चाहते हैं तो मैंने जो रास्ता काट लिया है उसके काटे पीछे काटे जो मैं इधर उधर करके आया हूँ, तो पीछे का साफ करवा दी। वो देवी आश्चर्य से पड़ गई, ये क्या मांगा आपने, ये आपने क्या किया? मैंने तो कहा आप आगे का सारा रास्ता रोड बना देती, मैं फल फूल से लदे हुए पेड़ बना देती, खाने का सब इंतजाम करवा देती, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और ये क्या मांग लिया जो आप भुगत चुके हो, इसको क्यों मांगा आपने? ये तो वरदान बर्बाद कर दिया। बात तो सही है ना, वन देवी की बात तो सही है ना, लेकिन वो शक्ति है, वो जानती थी। उन्होंने कहा कि देवी आपने बोला ना, वो कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने सारा रास्ता यूं करके साफ कर दिया। फिर कहा कि प्रभु क्या लीला थी आपकी? तब रामचंद्र प्रभु ने कहा कि देवी आप बात को नहीं जानते, मेरे भरत को पता नहीं है कि मैं वनवास में निकल गया हूं, नहीं मालूम था। भरत कैकेयी का लड़का था और श्री राम कौशल्या का लड़का था। दोनों मतलब सौतेले भाई थे, सके भाई नहीं थे। और उन्होंने कहा जैसा भी पता लगेगा मेरे भरत को, मेरे भाई को, तो कुछ नहीं बोलेगा, भले ही अपनी माँ को गाली गलौज कर देगा, और जैसा ही पता लगेगा वैसा ही तुरंत मेरे लिए भागेगा। देखेगा नहीं नीचे क्या है, नीचे नहीं देखेगा क्या है, मेरे आस्था में दौड़ता हुआ चला आएगा। और वो स्थान था नंदीग्राम का, जहाँ पे वो देवी मिली थी। वो दौड़ता हुआ चले आएगा, और जैसा ही दौड़ता हुआ चले आएगा तो मेरे भाई को इतना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा कि नीचे कांटा है, और कांटे में मेरा कोमल भाई प्रभु रामचंद्र जो राजा बनने के लायक था, राजा बन ही रहा था, लेकिन वनवास में चले गया, तो वो दर्द सह नहीं पाएगा, वो नहीं सह पाएगा दर्द। कहेगा कि मेरा प्रभु इतना कोमल प्रभु, इतने मतलब ऐसे कठिन रास्ते से गुजरा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरा भरत। तो मैं वो नहीं चाहता कि मेरा सौतेला भाई, मेरा भाई ये मतलब परेशानी में हो। मैं वो नहीं चाहता कि आगे का रास्ता तो मैं कर लूंगा, लेकिन यहाँ तक वो आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पीछे का रास्ता साफ कर दिए। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो मैं आप ही से सवाल करना चाहता हूँ कि सौतेला भाई के नीचे सौतेला भाई के लिए इतना कुछ कर सकता है, और ये हमारा बाप से भी बढ़ सकते बाप, ये उनको कोई फिक्र नहीं है हम लोगों की, नहीं फिक्र। उन्होंने कहा था कि बच्चों आप रास्ते में चले आओ, और जब चलते वक्त कहीं भी जाते हो, प्रचार के लिए जाते हो, सत्संग के लिए दौड़ पड़ते हो, तो हमारे गुरु भाई को मालूम नहीं रहता कि रास्ते में क्या चल रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है, कितनी कठिन परिस्थितियां हो रही है। तो बच्चों आप चिंता मत करना, जब आप चलोगे हो सकता है कि आपके बीच में कोई कठिनाई आए, आपके बीच में अगर कोई कांटा आ जाएगा तो आप चिंता मत करना, मैं मेरा हाथ नीचे रख दूंगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं उठाने दूंगा, आपको परेशानी नहीं उठा दूंगा। जब हमारे गुरु महाराज हमारे लिए ये करते हैं, परेशानी उठाने नहीं देते हैं, तो हमको किस बात की चिंता है, हमको किस बात की फिक्र है? दोस्त भरोसा रखो, सिर्फ भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा हम लोगों को रखना चाहिए। भरोसा इतनी बड़ी चीज है कि पूछो बात। अभी मैं बात बताता हूँ, देश और दुनिया में परिवर्तन कौन करेगा? जय गुरुदेव। देश और दुनिया में परिवर्तन कौन करेगा? जय गुरुदेव। धरा पे सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। धरा पे सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये बात तो सही है ना दोस्तों? अगर ये बात सही है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी हमारे उमेश गुप्ता जी नहीं यहाँ पर, उमेश गुप्ता जी से मेरे पिताजी में, आप जानते हैं यूट्यूब पे देखते होंगे, बबूतान्ना जी करके महाराष्ट्र में रहते हैं, उनका लड़का हूँ। तो उन्होंने कहा कि बोले बेटा मेरे लिए कंबल ठंड जाता है, कंबल लेके आना।
तो उमर गुप्ता जी से कहा कि बड़े कंबल लेके आए। वो उनको पूछ बोले हाँ ठीक मैं लेके आऊँगा, चले ताई के वहाँ कार्यक्रम में लेके आऊँगा। तो वो उसने कहा कि मैं कंबल लेके आऊँगा। कंबल ऑटोमेटिक आएगा या वो लेके आएंगे, ये बताइए मुझे आप। वो लेके आएंगे तब कंबल आएगा। जब मैंने नारा लिया सतयुग कौन लाएगा, तो आपने कहा कि जय गुरुदेव लाएगा। तो सतयुग दोस्तों पहले नहीं आएगा, पहले जय गुरुदेव आएगा, नहीं तो बाबा जी के साथ में सतयुग आएगा। बाबा जी आएगा तभी सतयुग आएगा। जय गुरुदेव। बाबा जी आएंगे, पहले बाबा जी आएंगे फिर सतयुग आएगा। इस बात को अगर आप विश्वास गुरु पे करिए, अटल विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि पूछो मत, इतनी बड़ी। हाँ एक बात जानता हूँ, एक बात जरूर जानता हूँ, समय है तो बात ये है, एक मैं तो पहले कहा कहानी किससे सत्संग नहीं होते, लेकिन दिमाग में बात डायरेक्ट जाती नहीं, इसलिए कहानी किससे का आधार लेना पड़ता है। एक पेड़ पर एक कौवा और चिड़िया थी और सामने वाले मकान में आग लग गई। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, मटका भर के ला रहे हैं, कोई लोटा भर के ला रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। आग ज्यादा भड़क रही है और फिर अग्निशामक दल आया, फिर वो भी ये कर रहे हैं, सारा पानी वो मकान में से आगे आकर के ऐसा अगल बगल में थम जा रहा है। चिड़िया क्या बोलती है, बोले कौवे दादा क्यों ना हम थोड़ा बहुत प्रयास करें। बोले क्या करना चाहती हो, तो बोले क्यों ना हम पानी डालें। बोले पानी कहाँ से लाओगे। बोले दादाजी देखिए वो पानी डाल रहे लोग, वो घर से नीचे आ रहा है, थोड़ा गड्ढा है उसमें सांच रहा है, तो अपन पानी लेके उसमें डालेंगे। बोले पागल हो गई क्या, पागल हो गए आप। 2 बूंद तेरे मुंह चोच में आएंगे, 4 बूंद मेरे चोच में आएंगे, तो इससे क्या आग बुझ जाएंगी। बोले नहीं दादा प्रयास तो करना, विल द फाइंड अवे, विल द फाइंड अवे। प्रयत्नांती परमेश्वर प्रयत्नांती वाळूचे दिलही गडे। मतलब हम कोशिश करना जारी रखें, कोशिश करना चाहिए तो हम ये करेंगे। बोले तू पागल है, तुझे जाना है तो तू जा सकती है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, इतनी अकल नहीं है क्या। इतने बड़े बड़े मार्ट लेके आ रहे हैं, अग्निशामक दल आकर के पानी बरसा रहे हैं, तेरे 2 बूंद और मेरे 4 बूंद से क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिद से तो जिद होती है, गुरु के प्रति भाव तो भाव होता है दोस्त। तो उसका भाव था कि मैं आग बुझाऊंगी। उसने कभी की बात को नहीं माना, वो गई 2 बूंद लेती थी और जब अंगारे बहुत थी तो कितनी दूर जाती थी, क्योंकि उनको भी तो डर था, अंगारे का बहुत दूर तक जाती थी और दूर से 2 बूंद छोड़ती थी। दोस्तों 2 बूंद आग तक नहीं पहुंचती थी, उसके पहले उसका बाष्पीभवन हो जाता था, नहीं आ सकती थी नीचे। जब तक कार्यक्रम चलता रहा, क्रियाक्रम चलता रहा, तब तक चिड़िया अपना काम करती रही चिड़िया अपना काम। कुछ मुद्दत के बाद, कुछ घंटों के बाद आग बुझ गई। उसको दिलासा आया, आकर के उस कौवे के पास गई। बोले दादाजी बुझ गई ना आग। बोले पागल तुझे क्या लगता है कि तेरे 2 बूंद से आग बुझ गई। बोले दादा मैंने कब कहा मैंने आग बुझा दी, मैंने तो कहा कि आग बुझ गई ना। तब चिड़िया ने कहा, दोस्तों ध्यान में रखिए, बोले कौवे दादा आगे क्या होगा आपको पता है। बोले नहीं तो। बोले मैं बताती हूँ आगे क्या पता, आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। उन्होंने बताया आगे पुलिस वाले आएंगे, पंचनामा होगा, लिस्ट बनेगी 3। पहली लिस्ट होगी कि आग किसने लगाई, आग लगाने में किसका किसका सहयोग है। दूसरी लिस्ट बनेगी आग किसने बुझाई, आग बुझाने में किसका किसका सहयोग है। और तीसरी लिस्ट बनाई, जलाने वाले ने जलाई, बुझाने वाले ने बुझाई, लेकिन सामने वाला सिर्फ तमाशा देख के रह गया। ऐसे 3 लिस्ट बनेगी। तो कौवे दादा मेरा उन 3 लिस्ट में ना आग जलाने वाले के लिस्ट में मेरा नाम आएगा, ना तमाशा देखने वाले के लिस्ट में मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आएगा तो आग बुझाने वाले के लिस्ट में आएगा। हे मेरे दोस्त, जो हुआ सो हुआ, गुरु महाराज के हाथ साथ जो हुआ तो हुआ। गुरु महाराज ने जो खेल खेला वो खेला। तो इन खेलों में हमारा आपका नाम नहीं आएगा, हमारा नाम आएगा गुरु के लिए।
तो आंसू बहाने में हमारा नाम है। गुरु के लिए दर्द, अगर इस बात को लेकर किसी के मन में थोड़ा भी दर्द हो गया होगा तो उसमें हमारा नाम आएगा। लास्ट में बात बताना चाहता हूँ कि दोनों सेना सामने हो गई, कौरव और पांडव की। अनाउंस किया गया, अगर कोई चाहता है कि मैं कौरव के पक्ष में नहीं लड़ना चाहता था, पांडव के पक्ष में लड़ना चाहता था, और करे क्या, कौरव के मेरे ऊपर ऋण होने के कारण, कुछ उपकार होने के कारण मैं कौरव के पक्ष में लड़ रहा है, तो मुझे आजाद है, वो आजाद है, वो चाहे पांडव के पक्ष में लड़ सकता है। और युधिष्ठिर ने ऐलान किया कि अगर मेरे धर्म में अगर कोई चाहता है, मेरे पक्ष का कोई आदमी चाहता है कि मैं पांडव की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, पर ये युधिष्ठिर जो है, अर्जुन जो है, उसके मेरे ऊपर कुछ उपकार है, कुछ ऋण है, इसीलिए मैं पांडव के पक्ष में लड़ना चाहता हूँ, नहीं तो मैं कौरव के पक्ष में चला जाता, तो वो भी उधर चला जाए। ये अलाउंस किया गया था। 5 मिनट की मोहब्बत दी गई थी, और उसमें आपने जैसा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हुआ, और इसके बाद में कुछ रथ उधर के उधर आए, इधर के कुछ रथ उधर गए, फिर महाभारत की शुरुआत हुई। महाभारत की शुरुआत तो संपन्न तो 18 दिन में हुए, लेकिन तीर चले सिर्फ 3, तीर चले सिर्फ 3। उसमें तो सारा कारभार तो इनका था, कृष्ण भगवान का निमित्त तो बनना है। सारा खेल कृष्ण भगवान ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन श्रेय मिला अर्जुन को, श्रेय मिला अर्जुन को। अर्जुन ने तीर चलाया, पहला तीर चलाया भीष्माचार्य के चरणों में, प्रणाम के लिए भाई, प्रणाम के लिए, भीष्माचार्य को प्रणाम करने के लिए गया था अर्जुन, और उसने विजय भाव का आशीर्वाद दिया था। तो वह दुर्योधन क्रोधित हो गया कि ऐसा क्यों किया, क्या करता, मजबूरी है भाई। कोई अगर आदमी हमारे चरणों में आता है तो हमारा हाथ उसे मारने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद के लिए उठता है। तू भी अगर उसके युधिष्ठिर के पास चला जाता तो वो भी विजय भाव का आशीर्वाद देता, और ये युद्ध कभी नहीं संपने वाला था। तो प्रणाम का तीर चला, और दूसरा तीर चला 10 करोड़ दुर्गा 10 करोड़ शंभु 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम। हे देवताओं, अगर इसमें कुछ जनहानि होती है तो मुझे दोष मत लगने देना इसके लिए। और फिर तीसरा तीर उसने चलाया, वो तीसरा तीर में सारा खेल खत्म कर दिया। तीसरा तीर उन्होंने चलाया, आपको मालूम है बड़े बड़े योद्धा जो थे, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, कितने कितने थे, सबका सफाया हो गया। ये तो कहानी नहीं दोस्तों, हकीकत है। अभी भी सारे के सारे जितने रामायण के, जितने इसमें कृष्ण भगवान के राज में द्वापर के जितने योद्धा है, जितनी शक्तियां हैं, सारी की सारी शक्तियां अभी इसी समय धरती पे मौजूद। किसी को पता नहीं है, मुझे पता हो जाता, मैं ये इस तरह तो मुझे घमंड आ जाएगा। और जब किया कराया सब चले गया, जब आया मन में अहंकार, तो ये अहंकार आने की वजह से हम लोगों को पता नहीं है, और सारी की सारी शक्तियां हैं और अपने प्लान एस्टिमेट में है, अपने प्लान एस्टिमेट है। इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि थोड़ा रुक। अरे ये परिवर्तन, ये सतयुग 89 से शुरू होकर के 92 में खत्म हो जाने वाला था। आपको क्या मालूम, 89 से स्टार्ट होता, 3 साल के अंदर खत्म हो जाने वाला था, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जो कार्य करने के लिए आए थे उन्होंने ये गुरु महाराज को ना बोल दिया, हम नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा खेल हो गया ये। और जब ये खेल तो मतलब रुकावट आई है, होगा। और सतयुग की क्या बात करें, गुरु महाराज चाहे 24 घंटे की बात तो छोड़ो, 1 घंटे के अंदर सतयुग आ सकता है, लेकिन आपको किसी को मालूम नहीं है। मैं तो गैर सत्संगी की बात छोड़ो, जो खाने पीने उनकी बात छोड़ो, लेकिन अपने गुरु भाई के अंदर जितने सारे गुरु भाई हैं इस विश्व के अंदर, उनमें से 80% लोग चले जाएंगे, 80% लोग दुनिया से आउट हो जाएंगे दोस्तों, 20% लोग बच जाएंगे। तो क्या करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं ये सतयुग जो है ना, ये हम और आपकी बदौलत की नहीं आ रहा है, ये हमारे और आपके कारकतूसे से सतयुग और परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्तों। हम अगर रास्ते पे होते, हम अगर सही रास्ते पे होते तो आपका कब तक सतयुग चले आता। गुरु महाराज चाहते हैं कि 80-20-20-80 में बदल जाए, 80% लोग चले जाएंगे, 20% बचेंगे। क्या करूंगा मैं? तो 20% चले जाए तो भी चलेगा, लेकिन 80% लोग सुधर जाने को होना, नहीं सुधर रहे हम लोग। देखिए कितने सत्संग सुने लोगों ने, कितने गुरु महाराज तो किसने किसकी बात को माना, किसने बात को माना? गुरु महाराज की बात को किसने माना? नहीं। मैं गुरु महाराज, बच्चों तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें याद करूंगा,
तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे कब याद करते हो मुझे मालूम है। आपने सुना है या नहीं क्या मालूम, मैंने सुना है। मैं सारी बातें गुरु महाराज के सामने मैं ये समझता हूँ कि गुरु महाराज इस मंच पे मौजूद है, और मैं अगर गलत बोलूंगा तो मुझे शासन मिलेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं कभी सत्संग सुनाता हूँ, सत्संग की नहीं गुरु चर्चा सुनाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा आप अगर रिश्ता बना लोगे तो ठीक है। किसी ने सुना होगा तो बोला रिश्ता बना लोगे तो ठीक है। क्या है, जैसे वशीलबाजी होती है, रिश्ता होता है कि समझो दरोगा, समझो दरोगा का रिश्तेदार होता है, अरे वो तो दरोगा का आदमी है, उसे एक मत करना, ठीक है, मतलब काला ताज करके बोलता है, तो रिश्ता बना लो, अच्छा रहेगा। बच्चों क्या रिश्ता बनाओगे? हाँ, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, आप ही तो मेरे बच्चे हो, तो आप बाप बेटे का रिश्ता बना लो। मैंने खुद सुना है, किसी ने सुना होगा केवल आप बाप बेटे का रिश्ता बना लो। रिस्पांस नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं आया। गुरु महाराज थोड़ी देर रुक गए, कहा कि हाँ ठीक है, आपको बाप बेटे का रिश्ते बनाने में मतलब बेटे बनने में शर्म आती है, बेटे बनने में शर्म आती है तो आप बाप बन जाओ, लेकिन मुझे बेटा बना लो, लेकिन रिश्ता बना लो। आप बाप बन जाओ, मुझे बेटा बना लो, लेकिन रिश्ता बना लो। इतने बड़े शहनशाह के शहनशाह, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद में हमारा फर्स्ट नाम आता है सहस्त्र कमल त्रिकोटी दशवतार भौर गुफा। इसके बाद में सचखंड, अलग, अगम और अनामी। उस अनामी धाम से आने वाले महाप्रभु हमसे कहते हैं कि हम हमारे बाप बन जाओ, हमको अपना बेटा बना लो, हमको अपना बेटा बना लो, लेकिन रिश्ता बना लो। मुझे बताइए किसने बात को माना, किसने माना कि इतने बड़े शहनशाह के शहनशाह हमारा बेटा बनने के लिए तैयार है? नहीं माना, बात को नहीं माना ना। अगर मान लिया होता, बेटा बन गए होते, उस हिसाब से चलते थे, ये आज नौबत नहीं आती, दोस्तों। आइए पॉइंट पर कि दोनों सेना सामने हो गई है, तीसरा दिन अर्जुन चला, सब खेल खत्म कर दिया। उसी तरह आप भी आगाह किया जा रहा है कि 5 मिनट के फुर्सत है। कोई चाहता है कि धर्म के झंडे से नीचे चले जाए, अधर्म के रास्ते पर चले जाना चाहता है, चले जाइएगा। अधर्म के झंडे के नीचे चलने वाला आदमी इस रास्ते पर चले, मतलब साफ शब्दों में कहता हूँ, आज तक गले में माला जपने वाला आदमी, सब कुछ करने वाला आदमी, शराब भी पी सकता है, मांस भी खा सकता है, कुछ भी कर सकता है, भाई स्वतंत्र है। कर्म करेंगे, फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। राम बैठे जुड़के में सबका गुजराड़े, और जैसी करे चाकरी वैसा मुसरा दे। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर्म करी 10 फल चाखा। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप करो, आप चले जाओ, छोड़ दीजिए। कौन रोक टोक करता है? मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार कर्म करो। लेकिन आज तक जिसने मांस खाया होगा, शराब पिया होगा, वो अभी भी माला डाल के जय गुरुदेव नाम का, अब बाबा जी की बात नहीं है तो फिर ये माला ले लेने का, और माला लेने के बाद संकल्प ले लो गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज अब क्या करे, नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आपके चरणों में विनती करता हूँ कि मैं मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा, शाकाहारी जीवन व्यतीत करूंगा। शाकाहारी जीवन व्यतीत करूंगा। सुबह जय गुरुदेव नाम की 1 माला और शाम को 1 माला रटे, सुबह 1 माला और शाम को 1 माला रटे, और बस ऐसा करते रहे, गुरु महाराज की दया उस पर हो जाएगा, बराबर। तो जो जिधर जाना चाहते हैं चले जाएगा। अब ये फुर्सत दी गई, जाना चाहते हैं चले जाएगा, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हो गया, अभी युद्ध स्टार्ट हो गया, पहला तीर भी चल गया, दूसरा तीर भी चल गया, अब तीसरा तीर बाकी है अर्जुन का, तीसरा तीर बाकी है। जहां तक मेरी आवाज जाती है ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, माता और बहनों। तीसरा तीर अगर अर्जुन चलाएगा तो हिंदुस्तान की बात तो अलग, हिंदुस्तान की बात अलग। विश्व के अंदर ऐसा कोई माई ने अपना लाल को पैदा नहीं किया कि अर्जुन का तीसरा तीर का मुकाबला कर सकता है, कोई नहीं करेगा। लेकिन इस समय इस घड़ी ये मार्च महीने के 2 तारीख यहाँ होने वाला मथुरा के बाहर होने जाने वाले सत्संग में सबके सामने गुरु महाराज के बलबूते पर, गुरु महाराज के वचनों को मध्य रखते हुए, गुरु महाराज के बलबूते पर सबके सामने डंके की चोट पर नहीं, सीना ठोक करके कहता हूँ कि अर्जुन आप कहीं मत जाओ, आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने परिवार को शाकाहारी बना दो, परिवार को शाकाहारी बना दो। और जय गुरुदेव कभी भी मौसम लगे तो जय गुरुदेव नाम लो। जिन्होंने नाम नहीं लिया है तो जय गुरुदेव नाम के सुबह 1 माला, शाम को 1 माला, 8 माले वाला 8 माले का फेर करो, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने परिवार को शाकाहारी बना दिया और कोई मुसीबत आए तो आप उनसे मदद मांगना। और यह तीर तो चलाएगा तो अर्जुन से कहो,
अर्जुन से कहो कि ये सबके सामने ऐलान के साथ कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ कि अगर आपने इस तरह से चला और गुरु महाराज पे अटल विश्वास रखा तो अर्जुन एक नहीं 1000 तीर एक साथ में चला जाएगा। 1000 तीर अर्जुन एक साथ में चला देगा तो भी आपका बाल विवाह का होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। गुरु महाराज पे भरोसा रखिए।